ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जबरदस्त जश्न, हार्बर ब्रिज के ऊपर शानदार आतिशबाजी की गई। न्यूजीलैंड में सुनाई पड़ी हैप्पी न्यू ईयर की गूंज। ऑकलैंड में 328 मीटर की ऊंचाई वाले स्काई टावर में न्यू ईयर का सेलिब्रेशन। सिडनी में आतिशबाजी देखने के लिए 10 लाख से ज्यादा लोग जुटे। लेजर शो के जरिए झरने जैसी आकृति बनाई गई। नए साल के मौके पर यूएई में रहा जश्न का माहौल। बड़े लाइट शो का आयोजन किया गया। 400 से ज्यादा ड्रोन, 15,000 लाइट्स का इस्तेमाल किया गया। दुबई में नए साल के मौके पर विशाल लेजर लाइट शो का आयोजन। बुर्ज खलीफा में भी लाइटिंग की गई। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा में भी जबरदस्त लाइटिंग की गई। बड़ी संख्या में यहां पहुंचे लोग। ताइवान के ताइपेई शहर में नए साल का ग्रैंड वेलकम। ताइवान की सबसे ऊंची इमारत पर शानदार लाइट शो का आयोजन। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। थाईलैंड का आसमान रोशनी से जगमगा उठा। लेजर लाइट शो के साथ शानदार आतिशबाजी भी की गई। बैंकॉक में साल 2023 का शानदार आगाज। आतिशबाजी के साथ जगमगा उठा बैंकॉक का आसमान। ग्रीस में भी नए साल का जोरदार स्वागत। जश्न मनाते नजर आए लोग। नए साल के जश्न में डूबा हांगकांग। हांगकांग के विक्टोरिया हार्बर के पास शानदार लाइट शो का आयोजन। चीन के वुहान में मास्क पहने लोगों ने मनाया नए साल का जश्न। रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ाकर नए साल का स्वागत किया गया। जश्न मनाने के लिए कोरोना के नियमों में ढील दी गई थी। जापान में पुरानी परंपरा के साथ मनाया गया नया साल। टोक्यो के बौद्ध मंदिर सेंसोजी पर बड़ी संख्या में जुटे लोग। मॉस्को में बिना आतिशबाजी के मनाया गया जश्न। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर बड़ी संख्या में जुटे लोग। थाईलैंड में बौद्ध मंदिर वाट अरुण के ऊपर की गई आतिशबाजी। पटाखों की रोशनी से जगमगा उठा आसमान। रोमानिया में अनोखे अंदाज में मना नए साल का जश्न। आइस होटल तैयार किया गया। बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। रूसी हमलों के बावजूद यूक्रेन के कीव में लोगों ने जश्न मनाना जारी रखा। शहर के सेंट्रल क्रिसमस ट्री के पास जुटे कीव के लोग। दक्षिण कोरिया में खास अंदाज में मनाया गया जश्न। सियोल के बोसिंगक पवेलियन में एक विशाल घंटी बजाई गई। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्र सुकमा में जश्न का माहौल। सीआरपीएफ के जवानों ने मनाया जश्न। राजस्थान के जयपुर में नए साल के मौके पर झूमते दिखे लोग। लोगों ने किया जबरदस्त डांस। गोवा में भी दिखा जश्न का माहौल। सेलिब्रेशन में नाचते दिखे लोग। सिंगर्स की परफॉर्मेंस पर किया जबरदस्त डांस। दिल्ली में डीजे की धुन पर थिरकते नजर आए लोग। म्यूजिक और डांस के साथ न्यू ईयर का आगमन। मुंबई में डांस के साथ नए साल का ग्रैंड सेलिब्रेशन। लोगों ने किया डीजे पर जमकर डांस। मुंबई में नए साल की धूम। लोगों ने शानदार जश्न के साथ नए साल का स्वागत किया। उत्तराखंड के मसूरी में नए साल के जश्न में डूबे लोग। जोरदार तरीके से किया गया नए साल का स्वागत। मुंबई में जुहू बीच पर नए साल का जश्न। लोगों ने धूमधाम से नए साल का स्वागत किया। हिमाचल प्रदेश के मनाली में नए साल का जोरदार स्वागत। लोगों में दिखा नए साल को लेकर उत्साह। यूपी के गाजियाबाद में भी दिखा नए साल का जश्न। लोगों में दिखा भारी उत्साह। मध्य प्रदेश के जबलपुर में शानदार जश्न के साथ नए साल का स्वागत। जश्न में झूमते दिखे लोग। आगरा में ताजमहल पर नए साल को लेकर दिखा लोगों में उत्साह। ताजमहल के पास दिखी लोगों की लंबी कतार। राजस्थान के जैसलमेर में नए साल पर दिखा पर्यटकों में उत्साह। जैसलमेर में पर्यटकों की भीड़। राजस्थान के जोधपुर में नए साल पर पर्यटकों की भीड़। बड़ी संख्या में विदेश से भी आए हैं पर्यटक। नए साल पर लोगों की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट। नजफगढ़ में पुलिस ने की बैरिकेडिंग। मध्य प्रदेश के मंदसौर में नए साल पर दिखा लोगों में उत्साह। लोगों ने जश्न मनाकर नए साल का स्वागत किया। नए साल के पहले दिन यूपी के वाराणसी में गंगा घाट पर मां की आरती। दिखी लोगों की भीड़।
मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में लगी भक्तों की भीड़। आरती के दौरान भक्तों की कतार दिखी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भीड़। भगवान वेंकटेश्वर की आरती में हुए शामिल। दिल्ली के हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना, बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। नए साल पर मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में देखी गई भक्तों की भीड़। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आरती में लिया हिस्सा। उज्जैन महाकाल मंदिर में नए साल पर उमड़ी लोगों की भीड़। भस्म आरती देखने के लिए लोगों की भीड़ पहुंची। यूपी में काशी विश्वनाथ मंदिर में लोगों की भीड़। मंदिर में दिखी लोगों की कतार। मध्य प्रदेश में आगर में बगुलामुखी मंदिर में दर्शन के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। मंदिर के बाहर लगी भक्तों की कतार। नए साल पर सूर्य की दस्तक। असम के गुवाहाटी में देखा गया नए साल का पहला सूर्योदय। कोलकाता में भी दिखा सूर्योदय का नजारा। कोलकाता के हावड़ा ब्रिज से देखा गया सूर्योदय। मुंबई से सूर्योदय की तीसरी तस्वीर। राजभवन से देखा गया सूर्य। कर्नाटक के बेंगलुरु में नए साल के जश्न के दौरान भगदड़। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश के नर्सिंग होम में लगी आग। हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दिल्ली में भूकंप के झटके। रात 1:19 पर महसूस किए गए भूकंप के झटके। 3.8 की तीव्रता का था भूकंप। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार की हाई लेवल मीटिंग। बड़े अधिकारियों ने हिस्सा लिया। टेस्टिंग के साथ बूस्टर डोज लेने पर फोकस किया गया। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। बोले, मुझे भारत चीन सीमा की चिंता नहीं। 1 इंच जमीन पर भी कब्जा संभव नहीं। हिमवीर हैं आईटीबीपी के जवान। उत्तर पश्चिम भारत में शीतलहर के साथ नए साल का आगाज। दिल्ली में छाया रहेगा घना कोहरा। 6 जनवरी तक के लिए येलो अलर्ट जारी। ऋषभ पंत की हालत में सुधार। परिवार के करीबी ने दी जानकारी। दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने को लेकर किया जाएगा फैसला। राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस को बताया गुरु। कहा, मध्य प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ है माहौल। कांग्रेस मध्य प्रदेश में करेगी क्लीन स्वीप। हेमंता बिस्वा शर्मा ने राहुल पर कसा तंज। गरीब व्यक्ति की मजबूरी होती है टी शर्ट पहनना। अगर गुरु मानते हैं तो नागपुर चलकर ध्वज को प्रणाम करें। नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री पद की रेस में होने से एक बार फिर से इनकार। कहा, 2024 के लिए चल रही है सभी दलों से बातचीत। पंजाब के तरन तारण हमले में शामिल 4 और आरोपी गिरफ्तार। 315 बोर की राइफल और 32 बोर की एयर गन भी बरामद। साल 2022 में कश्मीर में कुल 93 जगहों पर हुई मुठभेड़। कुल 186 आतंकी मारे गए। डीजीपी ने दी जानकारी। साल 2022 में एनआईए ने रिकॉर्ड 73 केस दर्ज किए। कुल 456 आरोपियों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में एटीएस की बड़ी कार्रवाई। संदिग्ध आतंकी अजहरुद्दीन को किया गिरफ्तार। आगरा में 1 करोड़ 37 लाख लेकर फरार हुए कर्मचारी की घटना का खुलासा। पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। 85 लाख रुपए बरामद। साल के आखिरी दिन बाराबंकी में भयानक हादसा। कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस नेताओं की दिल्ली पुलिस के साथ बैठक। पुलिस ने राहुल गांधी की सुरक्षा बढ़ाने का वादा किया। बिहार में 5 जनवरी से शुरू होगी भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यात्रा में होंगे शामिल। तुनिशा आत्महत्या मामले में पुलिस ने शीजान के व्हाट्सएप चैट की जांच की। डिलीट किए हुए चैट को रिट्रीव करने की कोशिश कर रही है पुलिस। राजस्थान के बीकानेर में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास बीएसएफ ने चलाया सर्च ऑपरेशन। सीमा पार से अवैध हथियार और नशीले पदार्थों की तस्करी को लेकर चलाया गया सर्च ऑपरेशन। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भारत दर्शन पार्क फेज 2 का किया शिलान्यास। उपराज्यपाल ने नगर निगम की सराहना की। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने नजफगढ़ ड्रेन को लेकर भारत नगर इलाके का दौरा किया। ड्रेन की सफाई जल्द कराने का वादा किया। बिहार के वैशाली में बिजली विभाग के कर्मचारी की गोली मारकर हत्या। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मृतक के परिवार से की मुलाकात। न्याय दिलाने का वादा किया।
मध्य प्रदेश के बड़वानी में मनरेगा भ्रष्टाचार मामले में कार्रवाई। जिला न्यायालय ने 23 लोगों को 7 साल जेल की सजा सुनाई। यूपी के अमरोहा में नेशनल हाईवे 9 पर कार से खतरनाक स्टंट। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो, पुलिस ने जांच के आदेश दिए। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, कई लोग घायल हुए। मामले की जांच में जुटी पुलिस। आजमगढ़ में चौकी प्रभारी पर आर्किटेक्ट की हत्या का आरोप, स्थानीय लोगों ने किया हंगामा, चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया। यूपी के सिद्धार्थनगर में मिला 8 फीट लंबा अजगर, वन विभाग ने किया सांप का रेस्क्यू, सांप को जंगल में छोड़ा गया। हरियाणा के सोनीपत में बदमाशों ने पीट कर की शख्स की हत्या, पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। यूपी के गाजियाबाद में पुलिस ने कार चोरी करने वालों को गिरफ्तार किया, पुलिस ने चोरी की 6 कार बरामद की। यूपी के इटावा में मस्जिद में लगी आग, अज्ञात कारणों से लगी आग, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के उन्नाव में युवती की मौत के बाद सड़क पर शव रखकर परिजनों ने किया प्रदर्शन। युवती के परिवार ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप, पुलिस ने 3 लोगों पर दर्ज किया मामला। यूपी के आगरा में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में 3 लोगों को गिरफ्तार किया, पुलिस ने आरोपियों से अवैध हथियार बरामद किए। हरियाणा के सोनीपत में दुकान में लगी भीषण आग, जला लाखों का सामान, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। चीन में कोरोना से मची तबाही, मेट्रो के अंदर बैठे लोग बेसुध नजर आए। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।